दोस्तों नमस्कार। एचटेट PYQ सॉल्यूशन सीरीज़ में हिंदी का आज ये 9वां पार्ट आज हल करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और ये आज का जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से 2 प्रश्न बनने की संभावना मुझे लग रही है, क्योंकि पिछली बार जो है पीछे जो रिपीट हुए हैं उनमें क्वेश्चन जो है यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है, एकवचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। एकवचन से बहुवचन बना रखे यहाँ पे, और उसमें असंगत का मतलब ठीक नहीं है। उनका जो कॉलम है वो पहला है डाकू डाकुओं, तो डाकू और डाकुओं ये सही हो जाएगा। वधू वधुएं ये भी सही है। तरबूजा तरबूजाओं ये गलत है। तरबूजा तरबूजा का बन जाएगा तरबूजे, ये गलत है। भालू भालुओं। और एक और बता दूं आपको कि जब भी मैंने बताया भी होगा कि जब एक वचन में तो दीर्घ होता है, जैसे क को मात्रा बड़ी है यहाँ पे, और फिर ह्रस्व जब बहुवचन बनेगा तो उस समय ह्रस्व हो जाएगा। जैसे अब यहाँ देखो बहुवचन बनाया तो क को मात्रा छोटी हो गई, ह्रस्व हो गया। तो इसमें जो है ऑप्शन थर्ड ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छांटिए। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ दिया, अनुचित जो सही नहीं है वो छांटना है। तो इसमें पहला है कुंजड़ा और कुंजड़िन, बिल्कुल सही है। तीतर तीतरीन ये गलत है भाई, क्योंकि कुछ एक पशु पक्षियों के नाम ऐसे हैं जो नर और मादा के नाम से, नर और मादा के लगाकर जो है उनमें मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो तीतर ये तीतरीन नहीं होगा, इसका हो जाएगा मादा तीतर। मादा मादा का मतलब समझते हो, मादा तीतर का मतलब फीमेल। और ये तीतर जो है ये स्थायी रूप से हमेशा पुल्लिंग में आता है, ये बता दिया आपको। कई बार पूछ देते हैं कि हमेशा पुल्लिंग में रहने वाला बताइए, तो जैसे तीतर है, खरगोश है, तो ये हो जाएंगे इसमें। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन धोबी धोबिन, ये भी सही है। पापी पापिन ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो एक ही से अलग होगा, बाकी और तीनों जो है द्वंद्व समास के होंगे, वो एक छांटना में। भक्ष्य है भक्ष्य, भक्ष्य और अभक्ष्य हो जाएगा इसमें। ये जो आ की मात्रा आपको दिख रही है साथियों, ये भक्ष्य और अभक्ष्य जो मैंने बोला है वो ए का लोप हो गया, और ये में आ मिला वो ए, तो इसे आ की मात्रा हो गई, तो इसका हो जाएगा भक्ष्य और अभक्ष्य। इसी प्रकार से इसमें है कृष्णा अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, जो ए है अर्जुन वाला वो इसमें न में आ मिला, और ये आ की मात्रा इसको बना दिया। कृष्ण और अर्जुन ये भी द्वंद्व समास है। रुद्र प्रिया ये नहीं है भाई, रुद्र प्रियवाची है शिव का, और प्रिया रुद्र प्रिया बन जाएगा लगभग पार्वती। तो रुद्र को जो प्रिय है अर्थात कौन, पार्वती, उसके लिए प्रयुक्त हुआ ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये उचित अनुचित ये वही फिर द्वंद्व समास आ गया। उचित और अनुचित, यहाँ ए था पहले और इसको मिलाकर अब वो ए तय में आ गया और तय को दीर्घ कर दिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विसर्ग संधि मैंने बताया था कि जब क्या होता है, विसर्गों से तुरंत पहले जब ए होता है और बाद में यदि कोई भी घोष वर्ण होता है, घोष वर्ण बताया था मैंने कि घोष वर्ण में हर वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और यर लव और स्वर सारे,
ये इसमें घोष में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ध है और तिरह है प्लस धान, तो यहाँ पे जो है विसर्ग से पहले ए हो जाएगा। ए कहाँ है कि रे, रे प्लस ए, हलंत है रे, तो तब ये जो है ए बना है यहाँ पे ए, और यहाँ फिर आगे त थ द ध, ये चतुर्थ वर्ण हमारे सामने, तो घोष, इसलिए इसका ओ बन गया। ये किसी साथी का पेपर है, उसको समझाए हुए मैंने ये। उसके बाद शिरोधार्य, शिरोधार्य में भी विसर्ग संधि है, क्योंकि सिर है प्लस धार्य हो जाएगा इसमें। दीपोत्सव, दीप प्लस उत्सव, ये गुण संधि है भाई, दीप प्लस उत्सव। तो इसमें गुण संधि का नियम मैंने बताया होगा पीछे क्लास में, कि यदि ए आ के बाद कोई ऊ हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो क्या बन जाएगा, इसका ऊ का ओ बन जाएगा, दीपोत्सव। रजोभव, रज है प्लस भव, ये भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आ का, तो आत्यांतिक, आतिथ्य, आख्यायिका और आधिपत्य। इसमें आत्यांतिक, आत्यांतिक जो है ये बना अत्यंत मूल शब्द इसमें, और इसमें प्रत्यय जुड़ गया, और जब भी प्रत्यय जुड़ता है तो या तो वो दीर्घ बनता है या फिर वृद्धि करता है उसमें। तो इसमें जो है जो ही इसमें प्रत्यय जुड़ा, जैसे अत्यंत प्लस इक प्रत्यय, तो आत्यांतिक बन गया ये, आत्यांतिक। हालांकि यह अत्यंत था, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। आतिथ्य, इसमें भी अतिथि प्लस से जो है प्रत्यय जुड़ा, और ये फिर भी ये भी उसी प्रकार दीर्घ बन गया, तो ये बन गया आतिथ्य। ये भी अतिथि था, यहाँ भी आ प्रत्यय नहीं है। आख्यायिका ये है, इसमें जो है इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, और इसमें जो है आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग, ये आ उपसर्ग से बना है। आधिपत्य, आधिपत्य में अधिपति, अधिपति शब्द था ये मूल, और इसमें प्रत्यय जुड़ा, तो ये भी दीर्घ बन गया, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध विकल्प चुनिए। वार्तनिक, अब देखो ये आ गया वर्तनी, वर्तनी प्लस इक प्रत्यय से बना वार्तनिक। वर्तनी था और फिर या की मात्रा लग गई इक प्रत्यय, क्योंकि जो प्रत्यय लगता है तो वहाँ या तो वो दीर्घ बनता है, या फिर उसको मतलब क्या करता है, उसमें वृद्धि करता है। वृद्धि जैसे गुरु प्लस ए, ये बने तो गौरव हो जाएगा, इसमें औ की मात्रा, गौरव, तो ये इसको दीर्घ बोलते हैं। तो इसके अशुद्ध छाटना है इसमें दवाइयाँ, ये सही है दवाइयाँ। आप कुछ एक साथी सोच रहे होंगे कि दवाइयाँ तो जो है बड़ी की मात्रा आएगी, नहीं। आपने जो मेडिकल हॉल की दुकान पे देखा होगा, वो लिख देते हैं बड़ी की मात्रा, नहीं। जब दवाई अकेला लिखना है तो बड़ी की मात्रा आएगी। दवाइयाँ अभी पीछे डिस्कस हुआ था अपना, कि जो ही बहुवचन बनेगा तो इसमें हर्ष हो जाएगा वो, तो ये छोटी मात्रा हो गई। प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान में जो है ये छोटी मात्रा सही है, क्योंकि यदि प्राणी अकेला लिखेंगे तो बड़ी मात्रा हो जाएगी, और प्राणी विज्ञान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा हो जाएगी। उसी प्रकार से जो है मंत्रिमंडल लिखेंगे, मंत्रिमंडल, तो मंत्री में त्रय को छोटी मात्रा, और मंत्री अकेला लिखेंगे तो बड़ी मात्रा। वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास ये गलत है भाई। इसमें जो है आधा एक तय दे रखा है, तय आधा एक दे रखा है, इसमें वृत्यानुप्रास में डबल तय आएगा, आधा, 2 तय आधे आते हैं वृत्यानुप्रास में, तो ये सही है इसमें। और उसके बाद देखिए, हालांकि इसमें जो है एक दे रखा है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा इसमें, और सही आएगा वृत्यानुप्रास। मृत्युपरांत, मृत्यु उपरांत, तो ये हो जाएगा, ये दीर्घ संधि दे दी इसने, मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु में मात्रा ये को छोटी और उपरांत भी छोटी, तो ये मृत्यु उपरांत ये हो जाएगा इसमें, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ठीक। भाववाच्य वाला विकल्प सुनिए, भाववाच्य। अब वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, पता ही होगा आपको शायद इतना तो, कि कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की होती है और भाववाच्य में भाव की होती है, भाव या क्रिया की होती है। तो इसमें नानी पहला ऑप्शन है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, तो इसका हो जाएगा ये है कर्मवाच्य। हालांकि किसने पूछा है, भाववाच्य। और कर्मवाच्य कैसे पता चला, तो इसकी ट्रिक ये है साथियों कि जब क्रिया के साथ यदि हम प्रश्न बनाएं तो उसमें क्या क्या और किसको में यदि प्रश्न बनते हैं, क्या और किसको में यदि प्रश्न बनता है तो वो जो है सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया का मतलब कर्मवाच्य। तो यहाँ नानी द्वारा क्या सुनाई गई, तो हो कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य नहीं है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, इसमें देखो गर्मियों में कब नहाया जाता है, तो कब कब है, लेकिन हमें सकर्मक के लिए चाहिए क्या और किसको, नहीं, तो ये हो जाएगा भाववाच्य, ये भाववाच्य हो जाएगा। भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, इसमें क्या करेंगे, भारत द्वारा नया क्या छोड़ा गया, तो ये क्या हो गया, ये भी सकर्मक हो गया। और लेकिन हमें चाहिए भाववाच्य के लिए, हाँ भाववाच्य के लिए अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया ही आएगी, यदि सकर्मक हुई तो वो भाववाच्य नहीं है, तो हमें चाहिए अकर्मक, लेकिन इसमें भी कर्म है। कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने क्या लगाया, ये भी सकर्मक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम की दृष्टि से बेमेल छांटिए। विलोम शब्द छांटना है, विलोम शब्द है ये, और इनमें बेमेल यानी कि उनका मेल सही से नहीं है, वो छांटना है। आर्य अनार्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और आर्य हम लोगों की जाति भी है, भारतीयों की सभी हम सभी आर्य ही माने गए हैं इतिहास के अनुसार। तो आर्य और अनार्य, अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं है, सही है। उर्वर अनउर्वर, तो ये क्या हो जाएगा, उर्वर होता है उपजाऊ, अनउर्वर हो जाएगा अनुपजाऊ, ये भी सही है। ऐच्छिक अनिवार्य, ऐच्छिक होता है अपनी इच्छा से जो कुछ भी करे, और अनिवार्य क्या होता है, ये कंपलसरी इसको बोलते हैं, ऑप्शनल और कंपलसरी, तो ये भी सही है। खल दुर्जन, खल होता है दुष्ट, दुर्जन भी क्या होता है, बुरा आदमी या दुष्ट भी कह दो उसको, तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए, और पूछ रखे हैं विलोम, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं, और क्रिया विशेषण होता क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया के साथ रहकर जो उसकी विशेषता बताए वो होती है क्रिया विशेषण। और विशेषण अकेला क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए या विशेष्य की विशेषता बताए। तो इसमें देखिए, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, तो इसमें रीतिवाचक जो है ये हो जाएगा, इसमें उसका क्रिया की जो है रीति के बारे में, उसकी उसके ढंग के बारे में, उसके विधान के बारे में बताया गया है कि भाई इसमें उसका उत्तर देंगे तो भाई दुर्घटना इसलिए घटी क्योंकि आगे से और आमने सामने से दोनों जो है वाहन टकरा गए, तो ये इसमें क्रिया की एक रीति का वर्णन किया जाएगा। परिमाणवाचक में जो है ना, क्रिया के कोई माप तोल का बोध हो कहीं भी, उसका वर्णन होगा, जैसे लीटर में हो या फिर कोई पैमाना हो या किलो में हो, इस प्रकार से थोड़ा कम ज़्यादा ये हो जाएगा इसमें। कालवाचक में होता है समय का बोध। अब जैसे यहाँ करें कि दुर्घटना कब घटी, दुर्घटना कब घटी, ये होता तो यहाँ पे हो जाता कालवाचक। स्थानवाचक में होता, स्थानवाचक में होता है जैसे स्थान का बोध करवाता है विशेष रूप से, कि भाई जैसे दुर्घटना जो है, दुर्घटना किस शहर के पास घटी या दुर्घटना दिल्ली के पास घटी, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है। कम विशेषण के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है कम शब्द का, तो देखिए गर्मी में कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। अब खाना, ये खाना खाने वाला नहीं है, खाना जो है फूड नहीं है, ये ईट के रूप में प्रयुक्त हो गया, क्रिया के रूप में, ये क्रिया के रूप में है, खाना चाहिए।
तो ये तो नहीं आएगा, ये तो क्रिया विशेषण हो गया। आज उसने कम खाना खाया, यहाँ ये हो गया कम खाना खाया, खाना मतलब यहाँ फूड वाला भोजन, तो इसकी विशेषता बता दी। और ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक में भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि कम ज़्यादा थोड़ा ये अनिश्चित में आते हैं, निश्चितता नहीं है इसकी। कम ही पढ़ पाते, फिर क्रिया के बारे में आ गया, कम ही पढ़ पाते। इससे पहले कम के बाद जो है पढ़ पाते क्रिया है, पढ़ना। कम बोलना ही श्रेयस्कर है, कम बोलना ही श्रेयस्कर का मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ फिर बोलना क्रिया है, ये कम विशेषण है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, हेमंत को। अब कुछ साथियों को जो ये होगा कि मतलब यदि को आ रहा है तो कर्म कारक का ही एग्जाम्पल होगा, नहीं, क्योंकि अकेले जो चिन्ह है कारक चिन्ह उनसे काम नहीं चलता दोस्तों, उनके पीछे कुछ नियम भी होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। तो कर्म कारक नहीं होगा इसमें, संबंध कारक भी नहीं होगा, काके की होता है इसमें, काके की कहीं है ही नहीं, संप्रदान कारक है ये। जब कर्ता को कुछ चीज़ अच्छी लगने का बोध होता है, एक ये नियम है कि जब कर्ता को कुछ चीज़ अच्छी लगने का कोई बोध होता है तो वहाँ को, जो को होता है चिन्ह, वो संप्रदान कारक का बोध करवाएगा। और एक नियम और भी होता है कि जैसे मोहन दादाजी को प्रणाम करता है, जहाँ भी प्रणाम करने की, नमस्कार करने की प्रक्रिया होगी वहाँ भी जो को होगा वो संप्रदान कारक में आएगा। एक तीसरा है कि जहाँ किसी को कुछ दान आदि देने की प्रक्रिया हो, जैसे मोहन भिखारी को वस्त्र देता है, तो ये को भी जो है किस में आ जाएगा? संप्रदान कारक में। तो ये 3 नियम साथियों आपको बता दिए मैंने, ध्यान रखना, हो सकता है अब की बार इनमें से कोई ना कोई पूछ ले। अधिकरण कारक ये भी नहीं है, अधिकरण में मैं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए। पक्षी, असंगत विकल्प सुनना है इसमें। पक्षी के पर्यायवाची संकुंत, द्विज, नवजर, ये तीनों होते हैं। नवजर होता है आकाश में घूमने वाला, द्विज जो शब्द है वो ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त होता है, ब्राह्मण के लिए भी होता है और पक्षी के लिए भी, तो ये सही है। बैल, ऋषभ, वृषभ और अक्षधर तीनों होता है, ये भी बैल के पर्यायवाची तीनों हैं। वेद, आमनाय, आगम और आकर, आमनाय नहीं होता भाई, आमनाय तो होती है कोई एक अच्छी जो है मतलब कोई परंपरा, पवित्र परंपरा। आगम, आगम हो जाएगा। आकर, आकर का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है ये। तो वेद के पर्यायवाची होते हैं श्रुति, निगम, आगम, ये होते हैं इसके। हरिण, हरिण मतलब हिरण, इसने उलझा के दे दिया, हरिण हिरण ही है ये। कुरंग, पलवंग और सारंग, ये तीनों होते हैं। एक मृग भी होता है, तो ये इसमें जो पहला है ये गलत हो जाएगा, असंगत है, क्योंकि वेद के पर्यायवाची इसमें सभी नहीं है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात, निपात वो होते हैं जो किसी विशेष शब्द के साथ जुड़कर उसमें एक बल पैदा कर दे, उसके महत्व को बढ़ा दे, वो निपात होते हैं। और ये अविकारी में ही आता है, अव्यय अविकारी जो होते हैं, विकारी अविकारी उनमें अविकारी का भेद है ये, अव्यय का भेद है। तो देखिए, राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं, नहीं, कोई विकारी नहीं, कोई भी निपात नहीं है। कविता आज दिल्ली जा रही है, नहीं। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, सोते ही, ये जो ही है, ही ये निपात है, ही, भी, ये सभी निपात होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं आपको कि मोहन, मोहन भी आपके साथ जाएगा, मोहन भी आपके साथ जाएगा,
तो इसने इसको जो है मोहन जो शब्द में मोहन के महत्व को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया इसमें, तो वो निपात होते हैं। मेरी भारी भूल थी जो उसके बहकावे में आ गया, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से विचारण प्लस ई है, देखते हैं इसको। दृश प्लस तव्य दृष्टव्य, वृषणी प्लस ए वार्ष्णे, वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि। तो इसमें जो है क्या होगा, इसमें पहला हो जाएगा। जैसे इसको देखो एक बार, मैंने बताया था कि जो जब प्रत्यय लगता है तो उसमें दीर्घ होता है या फिर जो है उसमें वृद्धि होती है। वाल्मीकि प्लस ई, ए प्रत्यय जुड़ते ही यहाँ वाल्मीकि बन गया। इस प्रकार से वृषणी प्लस ए, यहाँ वृषणी है, यहाँ वार्ष्णेय बन गया। दृश प्लस तव्यत द्रष्टव्य, ये द्रष्टव्य बन गया। इसमें जो है इस रै में परिवर्तन हो गया। विचारण प्लस ई है, तो इसमें क्या होगा, विचार, इसमें मूल शब्द जो है विचार होना चाहिए था और इसमें निय प्रत्यय होना चाहिए था। विचार प्लस निय ये प्रत्यय होना चाहिए था, इसमें ये प्रत्यय गलत है, तब बनता इसमें विचारणीय, तो ये गलत हो जाएगा इसमें साथियों। नेक्स्ट है किस वाक्य में आज्ञार्थक या विधेयर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। आज्ञार्थक या विधेयवृत्ति, आज्ञार्थ ये अर्थ के आधार पर भेद है 8 प्रकार के, तो उसमें से यहाँ से उठाया गया ये प्रश्न। विधेयर्थी, विधेयर्थ या रीति के अनुकूल जो कार्य हो रहा हो, आज्ञार्थक या अनुमति, ये इसमें अनुमति का बोध भी होता है, आज्ञा का भी बोध होता है, और कहीं कहीं कई बार जो है उपदेशात्मकता का भी बोध होता है इसमें। तो देखिए, तुम अगर कहते तो मैं जरूर करती, तुम अगर कहते तो मैं जरूर करती, ये तो हो जाएगा संकेतवाच्य का वाक्य। संकेतवाचक, संकेतवाचक होता है कि जब एक क्रिया दूसरी पर निर्भर हो तो वहाँ होता है संकेतवाचक। जैसे तुम अगर कहती तो मैं ऐसा जरूर करती, ये इसके ऊपर आधारित है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। अपरिग्रह होता है मतलब धन को इकट्ठा न करने की का भाव, तो सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। वैसे ये आज्ञा तो नहीं है, एक उपदेशात्मक शैली में इसका भाव हो रहा है, तो यही होगा इसका। अब बाकी देखते हैं आगे। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे, तो ये भी वैसे ही जो है एक सलाह दी गई है, ये यहाँ सलाह दी गई है एक प्रकार की। मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो, ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। किसी का जो ना मंगल कामना के लिए कोई प्रार्थना करना, तो यहाँ पे तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज की क्लास, आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करो। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आज की कक्षा से कम 2 प्रश्न तो बनने चाहिए घुमा फिरा के मेरे अकॉर्डिंग। बाकी और तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रिपीट बहुत हुए हैं पीछे के प्रश्न। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।